जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मौसम गर्मा की ख़ास सब्ज़ी है जिसे लेडी फिंगर भी कहते हैं और भिंडी भी कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे भिंडी को लगाने के लिए किन बातों का जानना ज़रूरी है, कैसा पोट होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। मज़ीद और कुछ केयर टिप्स भी आपसे शेयर करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आप भी अपने घर में भिंडी की सब्ज़ी लगा के ऑर्गेनिक भिंडी हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं भिंडी को कब लगा सकते हैं। भिंडी को लगाने का जो बेहतरीन मौसम होता है, जैसे ही मौसम गर्मा का आगाज होता है यानी कि फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल से पहले पहले आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। भिंडी को लगाने के लिए आपको बीजों की जरूरत है। ऐसे बीजों का इंतखाब करें जो फ्रेश हो। जो बीज तोड़ने से अंदर से सफेद नजर आएंगे उन्हीं को ग्रो करें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। सेकंड नंबर पर जब आपने सीडलिंग करनी है उस वक्त आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप इस तरह छोटे गमले में सीडलिंग करें। 15-20 दिन में जब पनीरी तैयार हो जाए और पनीरी के ऊपर यानी कि हर पौधे के ऊपर 3-3, 4-4 पत्तियां बन जाए, आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मुतलका जगह पर। ज़मीन में लगाना चाहें या गमलों में, क्यारियों में, जहाँ भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पर आपके पास जो ऑप्शन होती है जिसमें आप भिंडी को ग्रो करना चाहते हैं, क्यारी में ग्रो करना चाहते हैं, ज़मीन में ग्रो करना चाहते हैं, इसी तरह डायरेक्ट बीज पकड़ें यानी कि 6-6, 8-8 इंच के फासले पर 1-1, 2-2 बीज लगा दें। जैसा कि मैंने पनीरी तैयार की है, आज से 15-20 दिन पहले सीडलिंग करके ये पनीरी तैयार कर ली है। अब पनीरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनकी 3-3, 4-4 पत्तियां बन चुकी हैं। तो अब इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर हर पौधे को, एक एक पौधे को 6-6, 8-8 इंच के फासले पर लगाएं। अगर गमलों में लगा रहे हैं, जैसा कि मेरे पास ये गमला है, इसकी गहराई तकरीबन 15 से 18 इंच है और चौड़ाई भी काफ़ी है, तो इसके अंदर मैं 3 पौधे लगाऊंगा। अगर आपके पास गमला छोटा है तो बस आपने ये बाज़ेन में रखनी है कि गमले की गहराई कम से कम 12 इंच होनी चाहिए। जब इसका पौधा बनता है ना, 4-4, 5-5 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। ठीक हो गया। इसलिए गहरे पोट का ही इंतखाब करें ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए। फिर इसके बाद आ जाते हैं जी मिट्टी की तरफ। मिट्टी जो आम सादा गार्डन सॉइल होती है उसी का इस्तेमाल करें। जैसा कि ये मेरे पास पुरानी मिट्टी थी, मैंने सिर्फ छाना है, इसे कुछ भी नहीं किया। ये मिट्टी रेतली भी है, बुरबरी भी है। तो पौधे कैसे लगाने हैं? सिंपल सा है, इस तरह कांटे की मदद से आराम से मैंने निकाल लिया है। ये रूट्स भी आपको नीचे से नजर आ रही हैं, इन रूट्स को डैमेज नहीं करना। ठीक हो गया। तो हमने सिंपल सा काम क्या करना है, ये देखें, हल्का सा होल करें सेंटर वाले हिस्से में और इसी तरह पौधों को रख के मिट्टी दबा देते हैं। इस तरह मेन स्टेम को थोड़ा सा दबा दें। ये सिंपल सा काम है, ट्रांसप्लांट हमने कर दिया। अब क्या करना है, हमने सादा पानी लगाना। आप पोट को उठाएंगे, ऐसी लोकेशन पर रखेंगे जहां कम से कम 3-4 घंटे धूप आती हो। आने वाले 15 दिन के बाद फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप सॉलिड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें या लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। और आइंदा तसलसल के साथ 15 दिन के बाद ही फर्टिलाइजर देनी है। सेकंड नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है, भिंडी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो हमने पौधे को इंसेक्ट से महफूज रखना है। उसके लिए आपने हर हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर हल्का सा शावर कर देना है। जब तक इसके ऊपर भिंडी नहीं बनती तब तक केमिकल स्प्रे का सहारा ले लेते हैं, और बाद में जब भिंडी बनना शुरू हो जाए फिर हम नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। होममेड फार्मूले के तहत भी स्प्रे कर सकते हैं। भिंडी को ग्रो करने का कोई और सीक्रेट या फार्मूला नहीं है, यही सिंपल सा काम है। बड़े गमले का इंतखाब कर लें, गमले को धूप में रखें और भिंडी के पौधों के ऊपर कीड़े मार स्प्रे करते रहें ताकि पौधे हेल्थी रहें। किसी भी गमले में ग्रो करें, ये आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है। ज़मीन में लगाएं तो 6-6, 8-8 इंच के फासले पे एक एक पौधा लगाएं और एक जगह इकट्ठे लगाएं। अगर आप भी अपने गार्डन में भिंडी की सब्ज़ी को ऐड करना चाहते हैं तो ये सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। ये मैंने फरवरी में सीडलिंग की थी, तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद इतने पौधे हुए हैं। अब सीडलिंग करेंगे तो एक हफ्ते के बाद इतने इतने पौधे हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास दो ही हैं, जहां पर आप ग्रो करना चाहें वहां पर भी सीडलिंग कर दें, नहीं तो पनीरी तैयार करें और इस तरह बाद में ट्रांसप्लांट कर दें। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप भी अपने घर में भिंडी लगाना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर
हेल्पफुल हो गई। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने घर में भिंडी की सब्जी लगाकर ऑर्गेनिक वेजिटेबल हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।